चूरू में एक जो भी सांसद बना है, जो भी विधायक बना है, एक कमी रही है। जो भी गंदगी है, सड़क है, वो रामगढ़ और फतेहपुर जितने भी है, चूरू की हालत बहुत खराब है। उनसे निवेदन है कि जो भी इस बार सांसद बने वो चूरू की सड़क और गंदगी का निवारण करे और जो चूरू है उसको गंदगी से मुक्त करे, क्योंकि जहां भी देखते हैं कोई भी सांसद विधायक बनता है तो ये रोडें ऐसी फूटी रहती है, गंदगी वैसे ही रहती है, कोई भी इसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। चुनाव में आते हैं, सब अपनी अपनी बात कह के जाते हैं, परंतु इस सफाई की व्यवस्था को ध्यान में दे करे। देखिए सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है और हम भी लगातार चूरू में घूम रहे हैं और हम भी देख रहे हैं वहां पर क्या तस्वीर है, क्योंकि पिछली बार विधानसभा में भी चूरू के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में हम गए थे। अब तो लोकसभा का चुनाव है, बहुत बड़ा एरिया है, तमाम जगहों पर हम जा रहे हैं और तस्वीरें वैसी नजर आ रही हैं। आगे आइए, क्या युवा नाम बताइएगा अपना, और युवाओं के मुद्दे, स्किल डेवलपमेंट जिसकी भी चर्चा हो रही थी, क्या युवाओं के लिए उस तरह की चीजें उपलब्ध है कि युवा अपने आप को स्किल्ड करके अपना रोजगार चला सकते हैं? नहीं सर, चला सकते हैं युवा। सरकार ने किए भी है बहुत से काम है। क्या कोई सेंटर है ऐसा स्किल डेवलपमेंट सेंटर है यहाँ पे, मुख्यमंत्री कौशल योजना है सर, कंप्यूटर का, उसमें नर्सिंग वाले भी सिखाते हैं, उसमें डीडीओ का कोर्स करवा रही है सरकार, तो कर रही है सर। लेकिन ये है बस कि युवा जो ये सरकारी भर्ती आती है ना, इनमें पेपर लीक बहुत होते हैं सर। वो चाहते हैं कि पेपर लीक ना हो, सरकार आए तो ऐसा कोई करे बंदोबस्त। नहीं, तो अब तो राज्य सरकार बदल गई, कांग्रेस की सरकार में पेपर लीक हो रहे थे, तो उम्मीद है कि अब ऐसा नहीं होगा? हाँ, अब उम्मीद तो है ऐसा नहीं होगा, देखें अब आगे क्या होता है। जो भी सांसद बने, जैसे ये इन्होंने तमाम चीजें बताई, तो क्या लगता है कि युवा के तौर पर कि वो बदलाव या वो चीजें होनी चाहिए? बदलाव तो सर होने चाहिए, चूरू का विकास होना चाहिए, मेन बात ये। सर बिसाऊ का इसके अच्छा विकास है, बिसाऊ का भी, तो उसी तरीके से चूरू में भी विकास होना चाहिए। चूरू में भी विकास होना चाहिए, जैसे अलग अलग जगहों पर आ गया। क्या शुभ नाम है आपका? सर मोहित कुमार नाम है मेरा। मोहित, सब अपने अपने मुद्दे बता रहे हैं। मेरा एक वन पॉइंट एजेंडा ये है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि रोजगार, हम जहां जहां भी जाते हैं, रोजगार को लेकर जो युवा है वो बड़ा परेशान दिख रहा है, तो यहाँ पे कुछ है? सर चूरू की हालत तो है, चूरू के तो जो रोजगार है तो वहाँ पे रोजगार की कमी है सर। चूरू के अंदर तो इतना रोजगार नहीं है, बल्कि यहाँ के युवा हैं तो सर यहाँ के युवा पढ़ लिख के भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आज तक यहाँ पे ऐसा कोई काम भी नहीं हुआ है। यहाँ के युवा तभी कर सकते हैं जो आगे से कुछ करेंगे, मोदी है जो इनका काम होगा तो उस पे ही, आधार पे ही ये काम होगा। बाकी इनका सर कोई नहीं है यहाँ पे। नौकरी वगैरह ये है कि यहाँ पे 8-10 हज़ार से ज्यादा नौकरी मिलती है, प्राइवेट जॉब मिलती है, सरकारी जॉब का तो कोई महत्व ही नहीं है सर। यहाँ बहुत कम चांस में मिलती है, और अगर मिल भी जाती है तो यहाँ पे लीक पेपर हो जाते हैं, इनके अंदर मार्क्स से रह जाते हैं, 1-2 मार्क्स होते हैं तो उनसे भी राख देते हैं सर। यहाँ की सी स्थिति है। ऐसा यहाँ कोई उद्योग धंधा भी नहीं है सर उद्योग धंधा भी नहीं है, ऐसा कोई उद्योग धंधा नहीं है जहाँ से हम प्रोग्रेस कर सकें, ऐसी कोई नहीं है सर। ये हम बात करें, आप आगे आइए। क्या नाम है आपका? हर्षित भारद्वाज। हर्षित, क्या मुद्दे हैं? कोई रोजगार की बात कर रहा है, कोई स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, क्या क्या कहाँ तक पढ़ाई की है अभी आपने? मैं अभी 12th में हूँ। 12th में हूँ। क्या लगता है फ्यूचर आगे कैसे देख रहे हैं चूरू में रहते हुए, पढ़ाई लिखाई हायर एजुकेशन के लिए? चूरू में तो ऐसा कुछ भी नहीं है अभी तक। अब मतलब जैसे देखा जाए तो बाहर जाके लोग सबसे ज़्यादा बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं। राजस्थान में चूरू में कोई भी यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब कि आगे जाके पढ़ाई कर सके और आगे कोई हायर एजुकेशन कर सके। यहाँ पे सबसे कम हायर एजुकेशन है। और जैसा भी मैं देख रहा हूँ, क्योंकि कई जगह ऐसा भी है कि जाते हैं और वहाँ से वापस आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसी कोई सुविधा नहीं मिल रही है उनको पढ़ाई के लिए और खाने पीने, मतलब जैसे भी है। सरकार यहाँ पे राजस्थान में सबसे कम काम किया है और बाकी सारी जगह पे काम सबसे ज़्यादा किया है। और राजस्थान में अगर काम कम है तो बाकी देशों में तो फिर क्या ही बता सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।